तो बकरीद स्पेशल दावत के लिए चाहिए बीफ कबाब की एक नई रेसिपी जो कि ना सिर्फ दिखने में मुनफरिद और यूनिक हो, बल्कि टेस्ट भी ऐसा नया मुनफरिद और लाजवाब हो कि खाने वाले का हाथ ना रुके। तो बस फिर आज की बीफ कबाब की ये रेसिपी ट्राई करें और लिख लें, जो भी इसको खाएगा आपकी तारीफ किए बिना नहीं रह सकेगा। मुनफरिद और बेहद जायकेदार होने के साथ साथ ये रेसिपी बहुत ही आसान भी है। बस इनको बनाते हुए आपने चंद एक बातों का ध्यान रखना है, रेसिपी को मुकम्मल फॉलो करना है और वीडियो कंप्लीट देखनी है ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक शेयर और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मज़ेदार से कबाब बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 500 ग्राम कीमा। बीफ या मटन आप कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने बीफ का कीमा लिया है। बस कीमा जो भी लेना है ड्राई होना चाहिए, इसमें एक्स्ट्रा पानी ना हो। गोश्त को पहले अच्छी तरह से धो लें, फिर उसके बाद कीमा बनाएं। कीमा बनाने के बाद इसको वॉश ना करें। तो यहाँ पर कीमे को डाल दिया है मैंने एक इलेक्ट्रिक चॉपर में। चॉपर नहीं है तो आप वैसे ही बारीक पिसा हुआ कीमा लें और हाथ से ही सारी चीज़ें इसमें मिक्स कर लें। चॉपर में साथ ही शामिल कर देंगे ब्रेड क्रम्स, और ब्रेड क्रम्स यहाँ पर आप देखें मैंने आधे कप से भी थोड़े से कम ही लिए हैं, तकरीबन 1/3 कप हैं। आप इसकी जगह पर 2 वाइट ब्रेड स्लाइसेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें हम शामिल करेंगे सवा चाय का चम्मच या हस्ब ज़ायक़ा नमक, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 2 टीस्पून शामिल करेंगे इसमें बारीक बारीक चॉप की हुई या पिसी हुई हरी मिर्चें। नमक और मिर्च यहाँ पर आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही ऐड करें। 1.5 टेबलस्पून भर के इसमें हम शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। इसी के साथ एक छोटे साइज़ का प्याज, यहाँ पर मैंने इसको बारीक बारीक स्लाइसेस में काट कर गोल्डन क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लिया था, ये इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहें तो आप कच्चा प्याज भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन कच्चे प्याज को पीस कर हाथ से अच्छी तरह से उसका एक्स्ट्रा पानी निचोड़ कर फिर इसमें शामिल करें। इसके अलावा अगर कीमे में चर्बी नहीं है, बिल्कुल गोश्त का कीमा है, तो फिर आप इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून घी। खालिस घी ले लें, वेजिटेबल घी ले लें या आप मक्खन भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर कीमे में हमने चर्बी शामिल की हुई है तो फिर घी आपने ऐड नहीं करना। घी या चर्बी की वजह से कबाब सॉफ्ट बनते हैं। इसके अलावा साथ ही इसमें शामिल कर देंगे थोड़ा सा धनिया, और धनिया यहाँ पर आप देखें अच्छी तरह से धोकर साफ करके मैंने डंडियों के साथ ही इसमें शामिल किया है। बस अब हमने इन सारी चीज़ों को करना है चॉप, और इतनी देर तक चॉप करना है जब तक कि कीमे में ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं। देखें अच्छी तरह से इसमें सारी चीज़ें मिक्स भी हो गई हैं, और साथ ही साथ अगर आप देखें तो कीमा भी और ज़्यादा बारीक हो गया है। देखिए बिल्कुल पेस्ट की तरह का कीमा है। नमक मिर्च अगर आप चेक करना चाहें तो फिर आप कीमे की छोटी सी टिक्की बनाकर इसको फ्राई करके चेक कर सकते हैं। बस अब हमने इस कीमे के तैयार करने हैं कबाब, और इस तरह से कच्चे कीमे के कबाब तैयार करते हुए हमने चंद एक बातों का लाजमी ध्यान रखना होता है। एक तो कबाब हमने बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ के नहीं बनाने होते, क्योंकि पकने के बाद कच्चे कीमे के कबाब श्रिंक होकर साइज़ में छोटे हो जाते हैं। और दूसरा, कबाब पतले होने चाहिए, ज़्यादा मोटे ना हो, क्योंकि कच्चे कीमे के कबाब जहाँ साइज़ में छोटे या श्रिंक हो जाते हैं, उसी के साथ साथ वो थोड़े से थिक या मोटे भी हो जाते हैं। इसलिए साइज़ में तो थोड़े से बड़े फैले हुए लेकिन पतले कबाब तैयार करें, ताकि पकने के बाद इनकी शेप जो है वो अच्छी और परफेक्ट हो जाए। तो सारे कीमे से यहाँ पर मैंने कबाब तैयार कर लिए हैं। इसी के साथ साथ नेक्स्ट अब इस रेसिपी के लिए हमें ज़रूरत होगी टमाटर के स्लाइसेस की। यहाँ पर मैंने 4 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, जिनकी इस तरह से थोड़े से मोटे थिक स्लाइसेस में कटिंग कर ली है। तो टमाटर की इस तरह से स्लाइसेस में कटिंग करने के बाद और कबाब तैयार करने के बाद अब चलते हैं हम इसके कुकिंग प्रोसेस की तरफ। तो कबाब की कुकिंग के लिए यहाँ पर हम कोई भी इस तरह का एक बड़े साइज़ का पैन ले लेंगे, जिसमें ये कबाब आसानी के साथ पक सकें। और पैन अगर इस तरह से फ्लैट हो नीचे से तो ज़्यादा बेहतर है। अब सबसे पहले, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस पैन की बेस में हम टमाटरों के स्लाइसेस की एक लेयर लगा देंगे। तो इस तरह से टमाटरों के स्लाइसेस बिछा लेने के बाद अब हम इनके ऊपर रखेंगे कबाब, जितने कबाब आसानी के साथ इनके ऊपर पूरे आ जाएं। कबाब आपने ऊपर नीचे नहीं रखने, बिल्कुल सीधे रखने हैं, वरना इनकी शेप खराब हो सकती है। अब अगर कबाब बच गए हैं तो इनको हमने ऊपर कैसे रखना है, टमाटर का इस तरह से एक स्लाइस रखना है और फिर इसके ऊपर ये कबाब रखने हैं। टमाटर के स्लाइस की कबाब के नीचे एक बेस बन जाएगी, जिससे कि कबाब बिल्कुल सीधा रहेगा और उसी तरह से वो सीधा ही कुक हो जाएगा, पकते हुए टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। इसके बाद 3 से 4 अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्चें लेंगे और इस तरह से रफली मोटा मोटा सा काट कर इनमें शामिल कर देंगे। थोड़ी सी शामिल कर देंगे इसमें बारीक बारीक लंबाई में कटी हुई अदरक, और इसके अलावा यहाँ पर मैंने तकरीबन हाफ टी स्पून की जितनी कुटी हुई लाल मिर्च भी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दी है। कबाब में ऑलरेडी परफेक्ट स्पाइसेस ऐड हैं,
बस टमाटरों से जो हल्का-फुल्का सा मसाला बनेगा, उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसमें थोड़ी-सी कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ी-सी हरी मिर्च ऐड की है। बाकी इसमें कोई भी स्पाइस ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बस अब इसी तरह से पैन को उठाकर चूल्हे के ऊपर रख देंगे और इसके नीचे फ्लेम भी ऑन कर देंगे। इसके बाद इसको कवर कर देंगे। स्टार्ट में थोड़ी-सी देर के लिए फ्लेम को मीडियम लो के दरमियान में रखेंगे, सिर्फ 2-3 मिनट के लिए, ताकि इसमें थोड़ी-सी स्टीम बन जाए, टमाटर और कबाब जो है वो थोड़ा-सा पानी छोड़ दे। और 2-3 मिनट के बाद फ्लेम को आपने कर देना है बिल्कुल हल्का, जैसे कि दम वाली आँच होती है। फ्लेम बिल्कुल भी तेज़ नहीं होना चाहिए, वरना ये जल जाएँगे। बहुत एहतियात के साथ इनको पकाना पड़ता है। अब यहाँ पर आपको सिर्फ दिखाने के लिए मैंने इनको खोला है। हल्की आंच पर, दम वाली आंच पर इनको पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। आप देखें टमाटर और कबाब दोनों ने पानी छोड़ दिया है। बस इसी तरह से दम वाली आंच पर इसी पानी में ही हमने इनको पकाना है। और दम वाली आंच पर टोटल इन कबाबों को पकने में तकरीबन 20 से 25 मिनट का टाइम लगेगा। बस ध्यान रखिएगा कि इस दौरान पानी इसमें ड्राई ना हो। दम वाली आंच पर रखेंगे तो पानी भी जल्दी ड्राई नहीं होगा और कबाब भी 20 से 25 मिनट में अच्छे से पक जाएंगे। और यहाँ पर कबाब को पकते हुए तकरीबन 25 मिनट हो गए हैं। ये है 25 मिनट के बाद इनकी कंडीशन। कबाब यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं। बस अब हमने जो भी टमाटर इसमें शामिल किए हैं, उनको हम इस तरह से पैन में ही मैश कर लेंगे, ताकि इनका एक मसाला सा बन जाए। और मैश करने के बाद टमाटरों के जो छिलके हैं, आसानी के साथ जितने भी छिलके इसमें से निकल सकते हैं, इनको निकाल दें। अब यहाँ पर टमाटरों का जो आप हल्का-फुल्का सा मसाला देख रहे हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट है। अगर मसाला इससे ज़्यादा ड्राई हो गया है, तो आप इसमें थोड़ा-सा पानी भी शामिल कर सकते हैं। बस जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, मसाला इस तरह का होना चाहिए कि कबाबों के ऊपर अच्छी तरह से लगा हुआ हो। कबाब ड्राई और खुश्क से ना हो, मसाले में लिपटे हुए हों। तो अभी यहाँ पर हमारी ये रेसिपी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि अभी इसके 2 बहुत ही अहम स्टेप बाकी हैं। अब पहले स्टेप के लिए इस तरह से पैन के सेंटर में थोड़ी-सी स्पेस बनाकर इसमें कोयला रखेंगे, थोड़ा-सा ऑयल डालेंगे और कवर करके इसको 5 मिनट के लिए कोयले की स्मोक दे देंगे। अगर आपको कोयले की स्मोक पसंद नहीं है, तो इस स्टेप को तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन जो सेकंड स्टेप है, इसको हमने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। यहाँ पर मैंने इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए स्मोक दी है, ज़्यादा देर के लिए स्मोक नहीं दी। 5 मिनट के बाद कोयले को निकाल देंगे। इसके बाद सेकंड स्टेप के लिए एक छोटे साइज़ का फ्राइंग पैन लेंगे, इसको चूल्हे पर रखेंगे और इसमें शामिल करेंगे तकरीबन आधे कप के जितना मक्खन और हल्की आंच पर इसको हम मेल्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, मक्खन को जलने नहीं देना। अगर आपके पास मक्खन नहीं है, खालिस घी है, तो आप इसकी जगह पर खालिस घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन खालिस घी फिर क्वांटिटी में थोड़ा-सा कम शामिल होगा। बस मक्खन को यहाँ पर हमने सिर्फ हल्की आंच पर हल्का-सा मेल्ट ही करना है। जैसे ही मक्खन मेल्ट हो जाएगा, तो फ़ौरन से इसको हम इस तरह से कबाब के ऊपर डाल देंगे। और इसके बाद इसको ऊपर से बारीक-बारीक कटे हुए अदरक और हरे धनिये से गार्निश कर देंगे। चाहें तो इसको आप इसी तरीके से पैन में ही सर्व कर दें। बाउल में निकाल कर अगर आप इसको सर्व करना चाहते हैं, तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं। तो ट्राई करें, बहुत ही अमेज़िंग, बहुत ही लाजवाब रेसिपी है। ट्राई करेंगे तो यकीनन आपको मज़ा आ जाएगा। अब इसी तरह की बहुत सारी रेसिपीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। उसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल का लाज़मी विज़िट करें। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशन ऑन करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपसे कोई भी नई आने वाली रेसिपी वीडियो मिस ना हो। जाते-जाते इस वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।